हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा दुश्मनों का अगला वार आपकी किस कमजोरी पर है। तो यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि दुश्मन आपके ऐसी क्या योजनाएं बना रहे हैं, आपकी कौन सी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आप अपने लिए रखेंगे, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिकअप होती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी भी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये रीडिंग किसकी है। जब आप कमेंट्स करके बताते हैं तो मुझे और उत्साह होता है रीडिंग करने का, और मैं अच्छी तरीके से आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ, आपकी एनर्जी को पिकअप कर पाती हूँ। और तहे दिल से आपका शुक्रिया, आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं और इसी प्रकार से साथ बनाए रखें तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। और आप टॉपिक भी बता सकते हैं आपको किस पर रीडिंग देखनी है, तो एक लाइक तो बनता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है जो आपके दुश्मन हैं ये कोई बाहर के दुश्मन नहीं हैं, ये आपके घर परिवार के ही कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है। ये आपके दुश्मन जो आपसे बेहद जलन रखते हैं, बेहद चिड़न है, इनको घुड़ते रहते हैं ये आपको देख देख के, और कैसे भी आपका नुकसान आपको पहुंचा सकें इस योजना में लगे रहते हैं। तो आजकल इनकी यही कोशिश है कि आपकी कौन सी कमजोरी, तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी क्या कमजोरी है। आप सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है, आप इमोशनल बहुत हैं। और जहाँ बंदा या बंदी जो भी हैं, आप मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, तो जहाँ इमोशन आ जाते हैं, इमोशन की बात आ जाती है, वहाँ आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपका ये फ़ायदा उठाते हैं कि आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप इमोशनल हो जाएं और आप सारी बुरी बातों को भूलकर इनकी बातों में आ जाएं। और कुछ लोगों का ये दिख रहा है आजकल ये आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सबको ही अपने बच्चों से प्यार होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं, कुछ उनको नुकसान पहुंचाने की या कुछ ना कुछ। देखो इसमें एनर्जी आई है बच्चों के लिए कि बच्चे बीच में दिख रहे हैं मुझे, क्या कारण है और पता नहीं, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके ऊपर वार करने की जगह आपके बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे कि आप परेशान हो सकें। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ईश्वर आपके साथ है और रक्षा करेंगे, और तभी आपको ये रीडिंग मिल रही है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप सावधान हो जाएं। तो आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे अपने बच्चों का, हमेशा ही रखते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। बाकी तो सब ईश्वर अच्छा ही करेंगे आपके साथ, अच्छा ही होना होता है। और आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप लोगों की बातों पर जल्दी ही भरोसा कर लेते हैं कि अगर कोई रो धो के आ गया, माफ़ी वूफ़ी मांगने लगा, तो आप कहीं ना कहीं सारी बुरी बातों को भूल के उसको माफ़ कर देते हैं। तो आजकल आपके दुश्मनों की ये योजना है कि एक बार फिर से आपको चोट पहुंचाई जाए, क्यों ना थोड़ा सा ड्रामा किया जाए, क्यों ना आपको, और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल फूल समझ रहे हैं, वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये सोचते हैं कि इसको तो कुछ भी कह देंगे, रो धो के इसके सामने आ जाएंगे, चाहे कितना भी इसका बुरा कर लेंगे, लेकिन ये तो मान ही जाएगी या मान ही जाएगा। लास्ट में ये यही करते हैं। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको बहुत अहित किया है, बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत कष्ट में डाला है, आपको धकेला है गड्ढे में। लेकिन हुआ क्या, अगर इन्होंने आपसे रो धो के माफ़ी मांग ली तो आपने इनको माफ़ कर दिया। हालांकि आपके दिल में बातें चुभती रहती हैं, आप उनको भूल ही नहीं पाते, लगातार आपके दिमाग में वो ही बातें चलती रहती हैं जिससे कि आप परेशान भी बहुत हैं। लेकिन आपका ये स्वभाव है, ये कमजोरी कह लीजिए कि आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं, और इमोशनल तो हैं ही आप, इसीलिए आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं, इसी कमजोरी पर वार करने की कोशिश हो रही है। तो आप थोड़ा सा संभल के चलें। अगर आपको रो धो के नाटक करके कोई दिखा रहा है जिसने आपका बहुत अहित किया है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि कार्ड बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ गलत योजना करके रखी है, सारा कुछ नाटक है।
आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए आपके लिए क्षमा प्रार्थना का नाटक किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे और इस कमज़ोरी को आप मजबूती में बदल लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी पे ज़्यादा भरोसा करने की। और ये आपके कुछ लोग नज़दीकी ही हैं, कार्यस्थल पर अगर हैं तो वो भी आपके बहुत नज़दीकी रहे। घर परिवार में 2-3 लोगों का मुझे दिख रहा है, खाली आपके पार्टनर ही नहीं, 1-2 लोग और भी मुझे दिख रहे हैं। तो सावधान रहें, अपने इमोशन को सही जगह इस्तेमाल करें, देखें कहाँ आपको इमोशनल होने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं। तो आपकी सरलता पर पार करने की कोशिश हो रही है। तो ध्यान रखें कि आप अपने सरल स्वभाव को तो बनाए रखें, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर चालाकियाँ लाने की ज़रूरत है। चालाकी मक्कारी वाली नहीं लानी है, बस लोगों को समझना है। धूर्तता को आप समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आप दिल से सोचते चलो होगा कोई बात नहीं, लेकिन होगा कोई बात में नहीं में ही आपका हित हो जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर आपके साथ है तो आपका बुरा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, बस सावधानी ज़रूरी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल। थैंक